इस समय मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय और वनाधिकार आंदोलन के प्रणेता जो जिनके जरिए शुरू किया गया था। आखिर वनाधिकार आंदोलन क्या है, किस तरीके से ये काम करता, अगर ये उत्तराखंड में लागू होता तो क्या फायदे हैं? सर, पहले यही चीज़ जानना चाहेंगे, जो वनाधिकार आंदोलन है जिसको आप प्रणेता हैं, जिसका आप शुरुआत की थी, कब से शुरुआत की थी, क्या थॉट्स आया और क्या कुछ इसके मायने हैं? देखिए, ये अचानक ही जो है, जो यहाँ जो अपने वनों पर रक्षा का भी और उन पर अधिकार का भी कि मेरा जंगल है, इस पर सरकारें कब्जा नहीं कर सकती हैं। ये 30 मई 1930 को तिलारी एक जगह है उत्तरकाशी में बड़कोट के पास, सबसे पहले वहाँ हुआ। जब वहाँ सत्ता ने उनके जंगलों पर कब्जा करने की कोशिश की तो वो लोग जो है यमुना के किनारे, उस समय सड़कें भी नहीं थी, फ़ोन भी नहीं थे, तो यमुना के किनारे वो लोग खड़े हुए, सब लोग जो है उस पर आंदोलन किया और उन पर फिर गोलियां चलाई गई तो बहुत से लोग मारे गए। बहुत से लोग आज तक पता नहीं यमुना में कितने लोग बहे। बहुत से लोग जो है जंगलों में घायल होके उस समय और कोई बिना भोजन के जो है वो जो है मर गए। और जो गिरफ्तार हुए उनको जब जेल में डाला गया तो सत्ता जब उनके पास गई कि आप माफ़ी मांग लीजिए, तो उन्होंने कहा कि हमने इतने लोग खो दिए, कोई माफ़ी मांगने के लिए थोड़ी किया है ये आंदोलन। तो फिर उन पर जो जुर्माना हुआ वो उनकी बहु बेटियों तक का नीलामी की गई जब जुर्माना नहीं दे पाए। तो वहाँ से मैं जब वहाँ 3 साल पहले गया था तो वहाँ मैंने जब फॉरेस्ट का कोई गेस्ट हाउस है उसमें सामने जब मैंने वो जगह देखी तो मैंने कहा भाई, हमारे पूर्वजों ने इतनी बड़ी कुर्बानी की अपने अधिकारों के लिए और हम कैसी नालायक पीढ़ी हैं कि हम पूरी दुनिया को पानी दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, अन्न सुरक्षा दे रहे हैं। पानी नहीं होगा तो अन्न सुरक्षा भी कहाँ से होगी। 60 करोड़ लोगों को जो है पानी देने का काम कर रहे हैं और जो है हमने सारे अपने जंगलों पर हमारा जीवन आधारित था, वो हमसे छीन लिया और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो तब हम लोगों ने ये शुरू किया था। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो जितने कानून आपके बने हैं फॉरेस्ट से संबंधित, एनवायरनमेंट से संबंधित, पारिस्थितिक इकोलॉजी से संबंधित, उसके सबके बीच में जो है आप पेड़ बचाने की काम बात कर रहे हैं, आप पशु बचाने की, जंगली पशु बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो उन लोग जो उन जंगलों के बीच में रहते हैं, जैसे मेरा गांव है जंगल के बीच में है, उसको बचाने की आप बात नहीं कर रहे। 2006 में यूपीए गवर्नमेंट ने सोनिया गांधी जी की प्रेरणा से कानून बनाया, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, जिसमें ये कहा गया है कि सामुदायिक और व्यक्तिगत अधिकार उन लोगों के वापस किए जाए। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारे अधिकार, हम ये कह रहे हैं कि हम जंगल काट देंगे, आप उसको कॉम्पनसेट करिए। जैसे हम लकड़ी से खाना बनाते थे जंगल की लकड़ी से, तो आप एक गैस सिलेंडर उनको निःशुल्क दीजिए। हमारे रोजगार पर आपने कब्जा कर लिया तो उत्तराखंड के लोगों को केंद्र सरकार की सेवाओं में आरक्षण दीजिए। और अगर मंडल कमीशन उस समय हरिद्वार से ऊपर आ गया होता तो इस समय जो है पूरा का पूरा उत्तराखंड जो है ओबीसी की श्रेणी में होता, 27% आरक्षण की श्रेणी में होता। बिजली पानी हमारा है, हमारा बिजली पानी दिल्ली के मुख्यमंत्री निःशुल्क फ्री दे रहे हैं, वो तो फ्री दे रहे हैं, हम तो निःशुल्क की बात कर रहे हैं। तो यहाँ बिजली पानी के बिल नहीं आने चाहिए। उसी तरह से अगर किसी को जंगली जानवर खा जाता है तो उसको कम से कम 25 लाख रुपए मुआवजा मिले, साथ में एक पक्की सरकारी नौकरी मिले, यहाँ की जड़ी बूटियों पर यहाँ का लोगों का अधिकार हो। राज्य में चकबंदी नहीं हुई है, तुरंत चकबंदी की जानी चाहिए। इन सब चीज़ों को लेकर के हम 3 साल से कोशिश कर रहे हैं। हर राजनीतिक दल को, प्रधानमंत्री जी से लेकर के, मुख्यमंत्री जी से लेकर के, विधानसभा अध्यक्ष जी से लेकर के लोकसभा अध्यक्ष जी तक अपनी बात रख चुके हैं। और अब देखेंगे कि इसको लेने के लिए अगला स्वरूप आंदोलन का क्या होगा, उस पर विचार विमर्श करेंगे और आपके सामने उसके बाद आएंगे। अभी हमारी मांग ये है कि सारी की सारी जिस तरह से सरकारी वसूलियां हैं, लोगों को परेशान किया जा रहा है कोविड-19 के दौर में, होटल वालों को परेशान किया जा रहा है, टैक्सी वालों को परेशान किया जा रहा है, बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ गई है। छोटे से बागेश्वर जिले में 35 बच्चे जो है नौजवान आत्महत्या कर चुके हैं अवसाद में आकर के। और सरकारें जो है केंद्र और राज्य सरकारें सोई हुई हैं। हमको ये पता नहीं है कि राज्य की आर्थिक स्थिति क्या है। सरकार को श्वेत पत्र उस पर जारी करना चाहिए और उसके साथ साथ में जो है लोगों को मदद देने के लिए आगे आना चाहिए। और सरकार जो है इसमें पूरी तरह से असफल रही है, निसफल रही है। 3 साल पहले शुरू किया था, 3 साल से आप पहाड़ों में जगह जगह गए इस आंदोलन को लेकर, परिणाम कैसे देखने को मिले अभी तक?
नहीं, सबसे अच्छी बात तो ये है, मैं विशेषकर अपने मीडिया को बधाई देना चाहता हूँ। सबसे अच्छी बात ये है कि पोजीशन, अपोजिशन और जितने लोग हैं, इवन कि सामाजिक भी जो संगठन है, किसी ने उसकी आलोचना नहीं की है कि भाई किशोर उपाध्याय और उसके साथी अगर इस बात को चला रहे हैं तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। किसी ने उसकी आलोचना नहीं की है और इससे ये लगता है कि ये समाज को जो है उसको धीरे धीरे स्वीकृति मिल रही है और इसका लाभ पूरे उत्तराखंड क्या यही नहीं बल्कि जो अधिकारों को लेकर के, फॉरेस्ट पर राइट्स को लेकर के झारखंड में बड़े भारी आंदोलन चल रहे हैं, छत्तीसगढ़ में बड़े आंदोलन चल रहे हैं, केरल में बड़े आंदोलन चल रहे हैं और महाराष्ट्र में बड़े आंदोलन चल रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उस तरह की जागृति अभी उत्तराखंड में नहीं आई है। उत्तराखंड के लोगों को जागृत होना पड़ेगा अपने अधिकारों को लेकर के, और ये उत्तराखंड को बचाने और बसाने का भी कार्यक्रम बन सकता है ये आंदोलन। और विशेषकर इससे लाभ जो है नौजवान, जो हमारी पीढ़ी है, हमारे छात्र हैं, उसके साथ साथ जो हमारी नारी शक्ति है, उसके चेहरे पर अगर ये चीज़ें मिल जाएं तो मुस्कान आ सकती है, उसका सिर का बोझ कम हो सकता है। धन्यवाद सर। तो ये थी हमारे साथ वनाधिकार आंदोलन के प्रेरणा किशोर उपाध्याय। 3 साल पहले एक शुरुआत की थी वनाधिकार आंदोलन, यानी वनों पर अधिकार को लेकर। परिणाम हालांकि सकारात्मक जरूर आ रहे हैं। साथ ही ये कहा है कि सभी पक्ष और विपक्ष सभी को मिलकर इस मुहिम में साथ आना चाहिए ताकि जो वनों पर अधिकार हो, इसके जो वनों पर अधिकार का जो आंदोलन है ये सफल हो सके। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट सुशांत सिंह के साथ अमित रतूड़ी, समय साक्ष्य।